साथियों नमस्कार। देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और जो राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा है पीसीएस एग्जामिनेशन, उसके बारे में आज बात करेंगे। और ये चैनल अभी हाल में शुरू किया है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसे लाइक और शेयर भी करें। और इस चैनल पर विशेष रूप से हम केवल आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम की सिलेबस, उसकी तैयारी के तरीके और जो भी उसमें कंटेंट होंगे वो इस पे हम अपलोड करते रहेंगे, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे वो लेक्चर फॉर्म में हो, चाहे वो किसी अन्य फॉर्म में हो। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आज हम जो बात करेंगे वो देश की जो सर्वोच्च परीक्षा है आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा को जनरली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दो लेवल पे होता है। एक यूनियन यानी कि नेशनल लेवल पे, हम इसको नेशनल लेवल भी कह सकते हैं, और एक दूसरा स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे होता है। तो नेशनल लेवल पे जो ये परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है डेट इज़ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट लेवल पे जो ये परीक्षा जो कंडक्ट कराती है डेट इज़ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों परीक्षा के बारे में पैरेलल बात करेंगे, क्योंकि दोनों परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है नहीं। सिलेबस कंटेंट मोर और लेस सेम ही है, केवल क्वेश्चन नेचर, ट्रेंड्स और जो कंटेंट हैं उसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंज होते हैं। जैसे स्टेट टू स्टेट जो पीसीएस एग्जामिनेशन होता है उसमें स्टेट लेवल के जो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि यूनियन लेवल में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर जो ये परीक्षा होती है इसके माध्यम से सॉरी, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए कैंडिडेट नियुक्त किए जाते हैं। सेंट्रल सर्विसेज, बहुत बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ। ऑल इंडिया सर्विसेज वो हैं जो रिक्रूटमेंट यूनियन गवर्नमेंट करती है और उनकी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसका अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट यूनियन गवर्नमेंट करती है, जबकि इसको मेंटेन और मैनेज स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। तो जिसमें तीन मुख्य हैं अभी जो देश में हैं ऑल इंडिया सर्विसेज: आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस; आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस; इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसके अलावा जितनी भी एग्जामिनेशन, जितनी भी अदर जो एग्जामिनेशन है, जिसमें आईआरएस भी आता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज आता है, और आईआरटीएस आता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और भी लगभग 16-17 सेंट्रल सर्विसेज हैं, जिसके लिए कॉमन एग्ज़ाम जो होता है, जिसे आप कॉमनली सीएसई एग्ज़ाम के रूप में जानते हैं। पॉपुलरली नॉर्थ इंडिया में इसको आईएएस एग्ज़ाम के नाम से ही भी जानते हैं, क्योंकि आईएएस का बहुत ज़्यादा रुतबा और प्रभाव यहाँ की सोशल मेंटलिटी में है। सो डेट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आईएएस एग्जाम। हाउएवर द एग्जैक्ट वर्ड इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। द सेम वे जब स्टेट लेवल पे ये रिक्रूटमेंट होता है, तो स्टेट लेवल पे जितनी भी रिक्रूटमेंट, जो स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं उसमें एसडीएम बहुत प्रमुख है, टीएसपी बहुत प्रमुख है, आरटीओ बहुत प्रमुख है, और जो भी स्टेट लेवल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके जो अधिकारी हैं उनका रिक्रूटमेंट इस परीक्षा के माध्यम से होता है। तो डेट इज़ कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तराखंड का एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, कर्नाटका एंड सो ऑन। सो एवरी स्टेट हैज़ ए पब्लिक सर्विस कमीशन टू रिक्रूट स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी। स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी के लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पे ये बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं तो दोनों का मैं कॉमनली बता रहा हूँ। दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 स्टेज प्रोग्राम है। 2 स्टेज प्रोग्राम। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी। इसके एग्ज़ाम प्रोसेस की जब हम बात करें तो कॉमन प्रोग्राम है, कॉमन सिलेबस भी मोर और लेस सेम है।
मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टेट लेवल पर थोड़ा स्टेट लेवल के क्वेश्चंस और क्वेश्चन नेचर्स में थोड़ा चेंज होता है। ये जो प्रोग्राम है, जो एग्ज़ाम का जो प्रोग्राम है, दैट इज़ बेसिकली 2 स्टेज एग्ज़ाम प्रोग्राम। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी इट इज़ जस्ट स्क्रीनिंग। हम सिंपल टर्म में कहें कि गधों और घोड़ों को अलग अलग करने की प्रक्रिया है कि कौन लोग मुख्य परीक्षा में बैठने लायक हैं, कौन नहीं है। तो डेट इज़ प्रीलिमिनरी। कि प्रीलिमिनरी नथिंग, इसमें कुछ नहीं, इसके माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता। ये केवल अगली स्टेज के लिए आपको क्वालिफाई करने का एक फिल्टर है। सेकंड इज मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इनके माध्यम से सिलेक्शन होता है। मुख्य परीक्षा और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण जिसे आप साक्षात्कार भी बोलते हैं, लेकिन दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज सेकंड एग्जामिनेशन, यानी कि दिस इज द कोर बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन। सो अल्टीमेटली यू विल हैव टू क्वालिफाई दिस एंड दिस। जब हम प्रीलिमिनरी की बात करते हैं तो प्रीलिमिनरी बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेटिव होता है, यानी कि इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इंफॉर्मेटिव एंड समटाइम्स क्वेश्चंस आर एनालिटिकल इन नेचर। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, जैसे जनरली लोग पीटी भी बोलते हैं, पीटी भी बोलते हैं, दिस इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। हाईली अनप्रेडिक्टेबल का मीनिंग ये है कि क्वेश्चंस आर सो डायनामिक एंड सो डाइवर्जिफाइड, सो गेमिफाइड इन द सेंस कि दे आर आस्क्ड इन सच मैनर कि एवरी कॉमन स्टूडेंट कैंट आंसर इन वेरी सिंप्लीफाइड वे। सो यू विल हैव टू prepare yourself mentally for preliminary. This is not a basically knowledge test. Definitely you will have to collect some information. आपको कुछ informations collect करनी पड़ेंगी, लेकिन that is not a knowledge test. That is basically a psychological game that how to tackle different type and diversified questions in a exact manner and a pointed manner. So that is preliminary. Preliminary के बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो 2 पेपर होते हैं जनरली, that is GS1 and GS2। GS1 जिसे आप सामान्यतः जनरल स्टडी बोलते हैं, दिस इज जनरल स्टडीज, एंड GS2 पेपर पॉपुलरली नोन एज CSET। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर that no public service commission, either UPSC or SPSC, has not mentioned the word CSET. So that is need to understand. CSET is just a qualifying paper. Qualifying paper, 33%. It means that every candidate who scores 33% in GS2 that will be qualified, and it means that your selection in prelims depend upon GS1. Whatever in IAS examination, it is said, it is generally observed that a trend of selection in prelim in UPSC means IAS exam is around more than 55% score after deducting negative marking. Negative marking is also there. नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर 55% स्कोर आता है, सो डेट इज कॉल्ड सेफ, डेट यू विल बी क्वालिफाइड फॉर मेंस, आप मेंस के लिए हो जाएंगे। ऑलरेडी GS2 में 33% ऑलरेडी है, डेट इज गिवन बाय UPSC और SPSC। सो दिस इज देयर इज नो इशू टू इशू डेट। सिलेबस कंपोनेंट के बारे में अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। जब हम मेंस के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस पहले मैं IAS एग्जाम का बता देता हूँ। It covers in 9. When we talk about mains examination, मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट इज हाईली इंफॉर्मेटिव एंड डाइवर्जिफाइड, बहुत विविध प्रकार की इंफॉर्मेशंस पूछी जाती हैं। दिस इज नॉट सो, दिस इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव द मीनिंग इज दैट कि यू विल हैव टू write your views on various issues, various questions. It is subjective. This is analytical. Analytical मतलब कि विश्लेषणात्मक
है। विश्लेषण का मतलब कि किसी भी चीज़ को आप पक्ष विपक्ष में जाके किस तरह से समझते हैं, दैट इज एनालिटिकल। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, किसी भी मुद्दे की आपको कितना गहराई से समझ है, कितना तार्किक आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, एटसेक्ट। ये मेंस एग्जामिनेशन का मोटो है, मेंस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव है जो आपसे वो अपेक्षा करता है आयोग। अगर हम आईएएस एग्जामिनेशन के मेंस के बारे में बात करते हैं, आईएएस मेंस के बारे में बात करते हैं, इट हैज़ 9 पेपर्स। पेपर 1 बेसिकली फ्रॉम लैंग्वेज आपको लगभग जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं 24 जो लैंग्वेज हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को लेना पड़ेगा आपको। और जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो ये सामान्यतः कैंडिडेट हिंदी प्रेफर करते हैं, ठीक। उसके बाद जो पेपर 2 है दैट इज जनरल इंग्लिश। इन दोनों पेपर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज जस्ट टू टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, इट मीन्स सम ग्रामेटिकल टेस्टिंग इज देयर, और मोस्टली +2 लेवल का जो ग्रामर है दैट इज आस्क्ड। और एक और बात जो इसका इम्पोर्टेंट है दोनों पेपर्स का, वो ये है कि जो ग्रामर है दैट इज इंटरवीव्ड विद कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी प्रासंगिक मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे हैं उन सब के साथ इंटरवीव करके ग्रामर का टेस्ट किया जाता है, दैट इज पेपर 2। पेपर 3 दैट इज ऐसे 2 टॉपिक्स पे आपको लिखना है, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। एंड द मीनिंग ऑफ ऐसे उस पर बाद में हम वीडियो बनाएंगे, ऐसे पे अलग से क्लास होगी। 2 लिखना है जिसमें अराउंड 1000 to 1200 वर्ड ईच, हर एक में इतना होना चाहिए, यानी कि 2500 के आसपास आपको वर्ड में 3 घंटे में ऐसे लिखना है। ईच पेपर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। आफ्टर दैट पेपर 4 दैट इज GS1 में सिलेबस कंपोनेंट डिसाइड किए हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चरल इश्यूज, उन सबको शामिल किया गया है। तो GS1 यहाँ पे है, यानी कि पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ये सारे के सारे पेपर GS के हैं। 4 पेपर बेसिकली GS के हैं, जिसमें अलग अलग से सिलेबस को डिफाइन कर दिया गया है। GS जैसे मैंने बताया, GS1 में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कल्चरल इश्यू, GS2 में ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यू, GS3 में इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, GS4 में एथिक्स पेपर। ये नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है 2013 के बाद, जो कि थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर और उसके अलग अलग एस्पेक्ट को, अलग अलग डायमेंशन जो हैं उनको टेस्ट करता है। इनके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। ये पेपर 7 हो जाते हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ेगा, जिसके 2 पेपर होंगे, पेपर 8 एंड पेपर 9। कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, जो भी चूज करना चाहे। एक लिस्ट होगी प्रॉपर यूपीएससी की, उससे आप एक कोई भी सब्जेक्ट चूज करने के बाद लेंगे। सॉरी, इन 9th पेपर को क्वालिफाई करने के बाद, जनरली मैं अगर आईएएस एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 50% देन यू विल रिसीव इंटरव्यू कॉल, you will receive personality test call. This is IAS एग्जाम। अगर सिमिलर मेंस की बात करें हम PCS में, तो पेपर 2 केवल वहाँ पे नहीं होता है, केवल पेपर 2 वहाँ पे नहीं होता है। बाकी द सेम सिलेबस इज देयर, सेम सिलेबस कंटेंट इज देयर, and only the difference is the nature of question, trends of questions, and the content of state are involved in the
मेंस क्वालिफाई करने के बाद पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट इज जस्ट योर वे ऑफ इंटरेक्शन, आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड वेरियस affairs around the nation and international. So this is all about basic introduction. In coming videos, आने वाले जो videos हैं हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे. So expectations हैं कि आप इसको देखने के साथ साथ आगे वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें. हमारे जो चैनल का नाम है सक्षम अकेडमी, उसको पुट फॉरवर्ड करें और होप सो कि यू विल get benefit from such type of videos. And any other if you have any other issue associated with IAS or PCS exam, so you can contact us on given number. Okay, thank you very much.